शंकर जी समझाते हैं कि देवी, अभी तक जो हमने सुनी है कथा 9 दिनों तक, जिनकी भक्ति अगस्त ऋषि को मैंने दान करी है, दक्षिणा दी है, ये वही प्रभु श्री राम अभी लीला में है। आप भी प्रणाम करिए। माँ नहीं मानी। और जब कोई बहुत समझाने पे ना समझे तो खुद समझ लो कि वो नहीं समझेगा। जिनको हरि दारुण दुख दीना, कुछ होनी ऐसी होगी जो लिखी होगी, जो आज बड़ी बलवती है, ये नहीं मान रही है मेरी बात। ताकर मतियागी हरिना। जब भगवान किसी को दुख देना चाहते हैं, हालांकि चाहते नहीं है, परिणाम देना चाहते हैं, उसकी प्रारब्ध जब सामने आने वाले होते हैं ना, तो आप कितना भी समझा लो, कष्ट लिखा है तो भोगना तो है ही, समझेगा नहीं। और बहुत समझाओगे तो बुरे बन जाओगे। भगवान कभी किसी को वज्र से नहीं मारते, उसकी मति ही हर लेते हैं। शंकर जी कहते हैं कि यही मेरे इष्ट हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप परीक्षण कर लो, लेकिन विवेक पूर्वक। लेकिन विवेक कहाँ से? अगर विवेक होता तो बात मान नहीं जाती, शंका ही क्यों करती? हमारा पतन कब होता है? जब संत की, सदग्रंथ की, गुरु मंत्र की और अनंत की बातों में संदेह होने लगे तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। माँ सती का भी पतन होने वाला है, इसलिए शंकर जी की भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। सती माँ जब नहीं मानी तो शंकर जी ने भगवान की इच्छा समझ करके उनको समझाना छोड़ दिया। खुद ही समझ गए कि ये समझने वाली नहीं है। इतना कह करके हंस कहीं जपन लगे हरिनामा। हमारे घर में भी जब कोई हमारी बात ना माने, भलाई की बात करो तो उसे बुराई लगेगी, शत्रु मान बैठेगा, तो उसको भगवान के हाल पे छोड़ देना चाहिए और वो करना चाहिए जो शंकर जी कर रहे हैं। भगवान जी के नाम में लिप्त हो गए, वजन बढ़ा देना चाहिए। हमारे भजन से शायद उसको जो कष्ट मिलने वाला है वो कष्ट कम हो जाए, या वो कष्ट सहने में उसको शक्ति मिले। बहुत परेशान नहीं करना चाहिए। उनका अपना भी प्रारब्ध है, वो जो जन्म से लेकर के आए हैं वो भी तो वो भुगतेंगे। मन के अनुरूप कोई काम ना करे तो उसके लिए अपने भजन, अपने साधना, अपना पूजा बढ़ा देना चाहिए। भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि इनके लिए जो भी आपने सोचा है उसको सहने की इनको शक्ति देना। हंस कहीं लगे जपन हरिनामा। और मुझे लगता है कि ऐसा एक न एक व्यक्ति हर किसी के परिवार में होगा जो कभी किसी की बात नहीं सुनता होगा, है कि नहीं? सब लोग हंस रहे हैं, मतलब है ऐसा। तो ऐसा व्यक्ति कोई है हर घर में जो कोई किसी की बात नहीं सुनता नहीं अपने आगे। तो अपने अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करें
जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम 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 दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसलिए एक उलझन में हर एक दिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, खबर पार कर ले किनारा कठिन है, उन्हीं के सहारे मैं उम्मीद में हूँ, खबर पार कर ली किनारा कठिन है, उन्हें कोई जाकर ये परिणाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर दुख में पुकारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार के मैं न हारा, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थाम
मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम